उसमें इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब जो था 5 रुपया कमाता था तो उससे तो गुजारा हो जाता था। अभी जो देखो कि अभी जैसे ही इमरान खान आया हुआ है इसमें अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये तो बोला मैंने तब्दीली लाऊंगा, पता नहीं किधर है। अब फी पाकिस्तानी हमारा खान साहब से पहले फी पाकिस्तानी 1,30,000 या 1,37,000 रुपए का जो है ना फी पाकिस्तानी कर्जदार था। कि पाकिस्तान कर्जा लेने जा रहा है, तो कर्जे तो इस हुकूमत में भी काफी लिए जा रहे हैं। भाई वो तो कर्जे तो लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि मुल्क को करप्शन से निकाला, 40 साल उन्होंने करप्शन किया। अब हम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। आज मैं मौजूद हूँ कराची में गुलशन इकबाल पर मुकीम जो है एक पीटीआई का जलसा होने वाला है और ये यौम तासीस के मौके पर पीटीआई का जलसा है, जहाँ पर काफी जोरों से पीटीआई के जलसे के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर पीटीआई के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के मौजूदा दौर के हवाले से चंद लोगों से भी कि आया इस जलसे के हवाले से तो बात करना बनता है, मगर पीटीआई की परफॉर्मेंस पे भी हम यहाँ पर जो है लोगों से बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखेंगे जलसे की तैयारी और लोगों से पीटीआई की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे पीटीआई की मौजूदा परफॉर्मेंस और जो मौजूदा दौर चल रहा है महंगाई के इस दौर में पीटीआई की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या किन चीजों की जरूरत है? महंगाई तो कम करनी चाहिए, महंगाई बहुत है हमारे मुल्क में। इसकी कोई खास वजह दिख रही है आपको? पीटीआई की जो हुकूमत है कोई खातिर खा कुछ जो है कर नहीं पा रही है महंगाई को दूर करने की? इतने कर्जे में डूबा हुआ हमारा मुल्क, थोड़ी देर तो लगेगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कर रहे हैं इमरान खान साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए, लेकिन बहुत कर्जे में हमारा मुल्क हो जाएगा, हल्के हल्के सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है आप यहाँ इमरान खान से। आप देख रहे हैं यहाँ पर हालांकि जो है परफॉर्मेंस मौजूदा हुकूमत की उस पर काफी हद तक तनकीद हो रही है। ये नौजवान है जिन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है। इन्होंने कर्जे की बात की, हम तो कर्जे दिन ब दिन जो है लिए जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत में भी काफी हद तक कर्जे लिए गए हैं, तो इन कर्जों में हम डूब रहे हैं। मजीद आगे क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी, तो तब्दीली आएगी का नारा सही है पीटीआई की जानिब से? सही है, बट काम थोड़ा स्लो है। तो वक्त आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या पीटीआई की हुकूमत को पूरे 5 साल दौर मुकम्मल करना चाहिए या किसी और को मजीद मौका देना चाहिए? नहीं, पीटीआई को ही करना चाहिए। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मजीद लोगों से भी बात करूं। भाई, मौजूदा पीटीआई की हुकूमत के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपकी मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से क्या आया आप मुतमईन है? पीटीआई यहाँ पर जो है जलसा तो कर रहा है, मगर ऐसे जलसों का कोई फायदा है? मजीद जो है अवाम इनसे मुतमईन हो सकती है, इनकी तरफ आ सकती है? देखें, अज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ अपने वक्त पे होती है और अभी खान साहब तो मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मुल्क के ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। उस कर्जे के हवाले से अब जब तक कर्जा अदा नहीं होगा तो हम लोगों के आगे काम नहीं बढ़ सकते। अब जब तक हमारा कर्जा अदा होगा, अब फी पाकिस्तानी हमारा खान साहब से पहले फी पाकिस्तानी 1,30,000 या 1,37,000 रुपए का जो है ना फी पाकिस्तानी कर्जदार था। अब खान साहब के आने से अब हमें जो है ना अभी किस्तें पूरी करनी है, इसमें 9 अरब डॉलर है जो हमें अभी पे करने हैं। तो उसके हिसाब से हमें जितने भी फंड मिल रहे हैं दूसरे ममालिक से, दूसरी जगहों से, वो तो हमें इकट्ठा करके पे तो करना है ना। अब थोड़ी सी महंगाई हुई है, यही 1 मंथ है, 2 मंथ है, इसके बाद तो इंशाल्लाह ताला इसी साल में जो है खुशखबरियाँ आएंगी, जैसे पेट्रोल की और हर चीज़ की। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं तो 40 साल 30 साल से दूसरी पार्टियों ने क्या किया? कोई उनसे सवाल पूछता ही नहीं है। उन्होंने 30 साल 40 साल राज किया, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई? कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। खास करके कराची वालों के लिए आप देखें कोई डैम नहीं है, कोई वो नहीं है, पानी का कोई वो नहीं है। जिस इलाके में भी जाएंगे वहाँ पानी के जो है ना मसाइल का आपको सुनना ही पड़ेगा। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है, पानी का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है, कोई डैम नहीं है। छोटे मोटे डैम बनने चाहिए। अब खान साहब ने कराची के लिए अब ये फंड जारी कर रहे हैं और जारी करने वाले हैं अपने बजट में, उसमें कराची को काफ़ी फ़ायदा होगा। मजीद आपने जो है कर्जों की बात की, इन्होंने कर्जों की बात की, तो कर्जे तो इस मौजूदा हुकूमती दौर में भी काफी हद तक लिए जा रहे हैं और अब आईएमएफ की तरफ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान कर्जा लेने जा रहा है, तो कर्जे तो इस हुकूमत में भी काफी लिए जा रहे हैं। भाई वो तो कर्जे तो लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि मुल्क को करप्शन से निकाला, 40 साल उन्होंने करप्शन किया। अब हम तो एंटी करप्शन है, हम तो करप्शन से निकालने के लिए कर्जा ले रहे हैं। यहाँ पर करप्शन को खत्म करने की बात की हुकूमत ने, तो कहा था, इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जो है हम काफी जो है बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, मगर पकड़ में कोई नहीं आ रहा है। जो अंदर जा रहा है वो फौरन बाहर आ रहा है। नहीं, पकड़ तो रहे, बिल्कुल पकड़ रहे, और बहुत जल्दी इन सबका एहतसाब हुआ। आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो रिलीफ के तौर पर अभी बाहर निकले हुए हैं, उनको दोबारा अंदर कर दिया जाएगा या कोई डील हो जाएगी?
नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने गलत किया उनको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। करप्शन की है तो की है। गरीबों का भाई कोई हाल नहीं रखा जा रहा है। आजकल महंगाई काफी हद तक है, तो गरीब मौजूदा दौर में खुश है भाई? जी नहीं, खुश नहीं हो, बिल्कुल खुश नहीं है। क्या क्या मसला आ रहा है भाई? इतने तो काम ही नहीं है जो बंदे को अगर पूरा हो सके, बंदा अगर घर में जो भी खर्चात होते हैं वो पूरे हो सके, तो उसके अलावा तो ये हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, अभी जो है पीपल्स पार्टी के एक जो है रहनुमा हमारे साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जो है उनके दौर में 2008 से 13 में 20,000 कमाने वाला घर चलाता था, आज 60,000 वाला भी घर नहीं चला सकता। क्या आज इसमें कोई हकीकत है? भाई देखो ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा, गरीब बंदा 400 या 500 मुश्किल से कमा पाता है, ठीक है, उसमें घर नहीं चलता, स्कूल की बच्चों की पढ़ाई होती है और मकान जो किराए पे होते हैं। अब गरीब बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। जो है मजीद इन्होंने महंगाई की बात की। मेरे साथ मजीद यहाँ पर चंद लोग मौजूद हैं। मेरे भाई, मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में जो है महंगाई का जो आलम है, जो दौर चल रहा है, इससे मुतमईन है? हाँ, हम मुतमीन है भाई, क्यों नहीं मुतमीन है, वो अपने हमारे लिए ही तो काम कर रहा है वो। अच्छा, इमरान खान और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है हुकूमत में आने से पहले काफी दावे किए गए, जिसमें महंगाई पर कंट्रोल, सेहत पर काम करना, रोजगार के हवाले से, तो इस पर कुछ काम किया जा रहा है? हाँ जी, काम क्यों नहीं हो रहा है भाई, सब काम तो वो कर रहा है, बहुत वीआईपी काम हो रहा है भाई। वो क्या नाम है उसका, वो सारे हुकूमत क्या करके गया है, वो अपना क्या नाम है उसका, नवाज शरीफ क्या करके गया है। ये इमरान खान आ गया है भाई, सब कुछ कर रहा है, गरीबों के बारे में सोच रहा है। हम लोग क्या कर, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है क्या, और उसके बाद में तो हमें बहुत सहूलत मिलेगी ना, कि भाई इसलिए तो उसने बोला है कि यार मैं खुशी से नहीं आप लोगों को तंग करना चाहता, कि भाई महंगाई मैं कर रहा हूँ, वो हमारी भलाई कर रहा है। अच्छा, अभी आपका ये कहना है कि महंगाई बढ़ रही है तो आवाम को परेशान नहीं होना चाहिए, मुस्तकबिल के हवाले से सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे होना चाहिए कि, और ये महंगाई हमारे सहूलत के लिए हो रही है। आया कोई तब्दीली का नारा था, तो मौजूदा हुकूमत में कोई एक काम आप बता दें कि जिसमें बेहतरी आई है। कर्जों का कहते थे कि कर्जा नहीं लेंगे, कर्जे तो लिए जा रहे हैं। कर्जे तो लिए जा रहे हैं, सही बात है आपकी सर, और कर्जे लिए जा रहे हैं, और उसके बाद जो ना बाद में सहूलत तो भी होगी ना सर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। भाई, आपका पिछले दौर में और मौजूदा दौर में, मैं नवाज शरीफ के दौर की और मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, कोई फर्क आपको दिखा है? जी, उसमें जो ये मसला था ना, उसमें इतनी महंगाई नहीं थी, गरीब जो था 5 रुपया कमाता था तो उससे तो गुजारा हो जाता था। अभी जो देखो कि अभी जैसे ही इमरान खान आया हुआ है, इसमें अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है। अभी जो चीनी 60 रुपये किलो मिल रही थी वो वहाँ अभी 70 रुपये पे पहुँच गई है। टमाटर की देखो, सब्जी वगैरह सारी ऊपर आ गई है। यही मसला गरीबों का जो है ना, वो अभी ये तो बोला मैंने तब्दीली लाऊंगा, पता नहीं किधर है। कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान का जलसे पे जलसे करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे इमरान खान से, मौजूदा हुकूमत से? जी, हम तो उसको यही अपील करते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए कुछ करें, महंगाई को खत्म करें, बस यही। आवाम यही चाहती है कि महंगाई जो है उस पर काबू पाया जाए, और सिर्फ जो है जो रोजमर्रा की जिंदगी है और जो खाने पीने की अशियां हैं उन पर जो है कीमतें जो है कम की जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहाँ पर जो है अपनी सियासी कुव्वत जो है यहाँ पर दिखाएगी, और जलसे गांव में जो है बहुत से वजीर आएंगे, खिताबात होंगे और बहुत से जो है दावे किए जाएंगे। तो आया आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत इन दावों पर, इन वादों पर पूरा उतरती है या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मगर आवाम की अपील है कि सबसे पहले महंगाई पर जो है कंट्रोल किया जाए। अब महंगाई पर कंट्रोल किस तरीके से करना है, ये एक चैलेंज है मौजूदा हुकूमत पर, और आवाम की अपील पर जो है इनको काम करना जरूरी है। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो और ये 28 अप्रैल 2019 को गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम के करीब पीटीआई यौम तासीस के मौके पर अपना जलसा करने जा रही है, सियासी कुव्वत जो है यहाँ पर दिखाने जा रही है। तो आप मजीद जो है अगर आने चाहते हैं इस जलसे में तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पर जो है मुकम्मल पंडाल सज चुका है, यहाँ पर मुकम्मल मैदान सज चुका है। बहुत शुक्रिया आपका।
प्रोफेसर भाईजान के साथ बंधे रहने का।